त्रिकोणमिति फंक्शन है उसकी भूमिका दिया हुआ है। और ये क्या है, चैप्टर आपका क्या चालू होगा, ये चैप्टर आपका 3 है, ठीक। यानी अध्याय जो है आपका 3। तो इसमें भूमिका में क्या लिखा हुआ है, इसकी जो भूमिका दी हुई है, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यानी त्रिकोणमिति फलन, त्रिकोणमिति फलन जो है ये, इसके त्रिकोणमिति फलन के पिता कौन है, आर्यभट्ट जी है, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया, साइन और कास का जो शोध किया या जन्म दिया, कब दिया जन्म, 476 और 550 ईसा पूर्व में हुआ, ठीक। इसका जन्म किसका, साइन और कास का। और ये त्रिकोणमिति की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, ग्रीक शब्द से हुआ है, ठीक है ना। त्रिकोणमिति शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुआ है, ठीक है। अच्छा देखो, त्रिकोणमिति को 2 पार्ट में देखो तोड़ा गया है, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पर जो ट्रिग्नो है इसका मतलब होता है कोण से घिरी आकृति, और मेट्रोन का मतलब होता है माप। और इन दोनों को अर्थ मिलाकर क्या होता है, देखिए, त्रिभुज की भुजाओं को मापना या मापना, ठीक है ना। त्रिभुज की भुजाओं को मापना होता है, ठीक है ना। ये बात को ध्यान देना है आपको। अच्छा, इसके आगे क्या है, देखिए, कोण। कोण क्या है, प्रारंभिक भुजा यानी ये वाली भुजा, अंतिम भुजा इधर वाली। प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा तक चक्कर या घुमाव की मात्रा को कोण या कोण की माप कहते हैं। देखिए, प्रारंभिक भुजा को अंतिम भुजा तक जो घूमता है, तो इन दोनों के बीच जो बनता है वो कोण कहलाता है, ठीक है ना। देखिए, इसे ए ओ बी बराबर क्या है, देखो ए ओ बी बराबर थीटा, थीटा क्या है, माप है, और ये कोण है, ठीक है ना। तो इस प्रकार अब इसको यहाँ पास आपको दिखाया गया है, यहाँ कोण मापने की पद्धतियां, कोण मापने की पद्धतियां कितनी होती हैं, 3 होती हैं। साष्टिक पद्धति, ठीक है, ये सेक्सियनल सिस्टम है, तो सेक्स से जो दिया हुआ है, डेसिमल सिस्टम दिया है, सेंट्रा, ये सेंट्रे डेसिमल दिया हुआ सिस्टम है। और ये सर्कुलर सिस्टम है, ठीक है ना, सर्कुलर सिस्टम, ये व्युत्पत्ति पद्धति, ये 3 दिए हुए हैं। तो साष्टिक पद्धति, सातिक पद्धति और व्युत्पत्ति पद्धति, ये आपको ध्यान देना है। तो साष्टिक पद्धति में देखिए क्या है, साष्टिक पद्धति में आप ध्यान दीजिए कि एक समकोण यानी राइट एंगल बराबर कितना होता है, 90 डिग्री। और देखो ये डिग्री का चिन्ह है, ठीक है ना। 1 डिग्री बराबर क्या होता है, मिनट होता है, जो 1 डैश लगता है इसको मिनट कहते हैं। और 1 मिनट, ये जो डैश लगा, 1 मिनट बराबर कितना होता है, 60 सेकेंड। और 60 सेकेंड को डबल डैश से चिन्हित करते हैं, ठीक है ना। इसको आप ध्यान रखिए। डिग्री को हम डी से, और पाई को हम लिखते हैं 22/7। सी क्या है, रेडियन की संख्या है। हम इसका एक फार्मूला ये है, डिग्री बटा 90 बराबर 2 रेडियन बाई पाई। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते, क्रिया गुणा कराकर, देखिए 90 से इसमें गुणा कर देंगे तो 180 रेडियन बाई पाई। सी क्या है, रेडियन की संख्या है, ठीक है ना, रेडियन की संख्या। तो ये आपको ध्यान देना है। अच्छा, जो सातिक दिया हुआ है, सातिक पद्धति, ये आपको, आपकी में नहीं है लेकिन आप ध्यान दीजिए। एक समकोण को क्या कहते हैं, 100 ग्रेड, इस तरह 100 या 100 घात क्या होगा, जी है, ये ग्रेड कहते हैं। अब 1 ग्रेड में 100 मिनट होता है, और 100 मिनट में
100 सेकेंड होता है, सॉरी 1 मिनट में, यहाँ पर मैं समझिए 1 मिनट में 100 सेकेंड होता है, ठीक है ना। अच्छा, जी अपान 100 इक्वल टू सी बाई पाई, ये हमारा सूत्र बन गया ग्रेड का। अब देखिए ग्रेड, ग्रेड बराबर 200 पाई बटा रेडियन, ये होता है इसका फार्मूला। अच्छा, इसको आपने का बहुत कम यूज है, ये आपके में है ही, यूज किया ही नहीं गया है। दो पद्धतियां आपका, एक शास्त्रीय और ये वृत्तीय पद्धति। जो शास्त्रीय दिया हुआ देखिए यहाँ, ये शास्त्रीय पद्धति आपके में कायम आया है और वृत्तीय पद्धति, लेकिन मैंने इसको बता दिया है ताकि आपको अभ्यास रहे बताने के और इसको जानने की, ठीक है। अब देखिए मैंने एक ये फिगर की सहायता से मैंने ये चीज बताया, देखिए इसको वृत्तीय पद्धति कहते हैं, सर्कुलर सिस्टम, ठीक है। देखिए ये केंद्र से जो ये लाइन गई है AC, ये होता है व्यास, और इस पर एक कोण बना हुआ है, देखिए चाप लगा हुआ AB का, ये चाप है AB का, और एक चाप AC पूरा यहाँ तक है, ठीक है। ध्यान देना, एक चाप AB तक है और एक चाप AC तक है। जो मैंने दिखाया चाप जो AB है उसमें R के बराबर होता है, और जो चाप ABC है वो पाई R के बराबर है, ये बात को ध्यान देना। अच्छा, यहाँ पास देखिए लिखा है किसी वृत्त से त्रिज्या के बराबर, यानी ये त्रिज्या के बराबर ये चाप है, ठीक है ना। त्रिज्या के बराबर लंबाई वाले चाप से उस वृत्त के केंद्र पर बना कोण, यानी जो वृत्त का कोण बना है ये देखो एक रेडियन यानी 1 C कहलाता है। नोट पॉइंट में देख लीजिए, नोट पॉइंट में लिखा है वृत्त के केंद्र पर बना कोण अपने चाप के अनुपात में होता है। जैसे देखो ये केंद्र पर बना कोण है, ठीक है, ये AB बटा AC के अनुपात में होता है। ये देखो कोण AB AOB, सॉरी कोण AOB और कोण देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, कोण ABC लिख सकते हो, यहाँ पास ये भी दिखा सकते हो यहाँ पास ऐसे, कोण AOB बटा कोण ABC, ये तो क्या होगा, कोण AOB बटा कोण दो समकोण के बराबर होगा, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखिए चाप AB बटा चाप ABC, तो हमने इसको लिखा क्या, AB को R और ABC को पाई, काट देंगे तो पाई हो जाएगा। तो हमको यहाँ पास AOB क्या दिया हुआ है, देखिए AOB हमारे पास AOB एक रेडियन दिया हुआ है, तो यहाँ इसके स्थान पर रेडियन लिख लेंगे और यहाँ दो समकोण लिख लेंगे, त्रिज्या गुणा करा देंगे तो एक रेडियन बराबर दो समकोण मतलब 180 बटा पाई, ठीक है। अब यहाँ पास मैंने एक देखो नोट पॉइंट लिख दिया है, रेडियन वृत्त की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता, इसलिए रेडियन की माप अचर होती है, इसलिए रेडियन की माप क्या होती है, अचर होती है। अच्छा, एक चीज मैंने और देखो लिखा, 1 डिग्री यानी I डिग्री यहाँ पास लिखा है, 1 डिग्री लिखा हुआ, इसको कैसे लिख, 180 पाई इंटू रेडियन के बराबर होता है, और एक रेडियन माप किसके बराबर, पाई बटा 180 गुणे डिग्री के बराबर होता है। ये आपका मैंने नोट से लिख दिया है ताकि आपको ये प्रैक्टिस रहे, तो क्वेश्चन को लगाने और हल करने में बहुत आसान है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पास लिखा हुआ है, यहाँ पास देखिए 40 है डिग्री है और 20 मिनट है, अब इसको कैसे लिखेंगे तो इसको देखते हैं, ठीक ना। देखिए यहाँ पास इसको हल करते हैं, यहाँ साल में लिख देते हैं, देखिए साल है। अब यहाँ पास मुझको लिखा है 40 डिग्री और कै मिनट है, एक डैश के मतलब मिनट होता है, 40 डिग्री 20 मिनट, ये मिनट का चिन्ह है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसको बनाना है किस में, डिग्री में, तो हम जानते हैं कि इस देखिए ध्यान से, इसको बहुत आसान है, इतना कठिन नहीं है।
इसको डिग्री में बनाएंगे तो इसको डिग्री में बनाने के लिए आपको 60 से भाग करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ हो जाएगा 60, ठीक है, 60 यहाँ लिखा है ना। तो 60 से क्या करेंगे, ये 60 हमारा क्या है, मिनट, ठीक है। अब 60 को हम कितने से कर देंगे, ये तो 60 मिनट बराबर हमारा क्या होता है, 1 डिग्री होता है। अब 1 मिनट बराबर कितना होता है, यहाँ पर देखिए मिनट का सीन है, 1 मिनट, 1 मिनट बराबर होता है 1/60 डिग्री। और अगर हमको 20 मिनट का पूछता है तो 20 मिनट को इसमें यहाँ गुणा कर देंगे, तो ये 20/60 डिग्री, इसको काट देंगे ऐसे, तो 20×3 = 60, कितना आ जाएगा, 1/3 डिग्री, कितना आ जाएगा, 1/3 डिग्री। बात समझ में आई। तो हम यहाँ पास आपको दिखा देते हैं, ये 40 डिग्री है, यहाँ पास प्लस लगा लो, और इसको डिग्री में चेंज करना है, तो इसमें 60 से क्या कर दोगे, भाग, ये देखो, तो हमारा ये क्या बन जाएगा, डिग्री में, टाइम चेंज हो गया डिग्री में। ध्यान दिए, मैंने देखो आपको रफ कारण बताया। अब ये डिग्री बन गया तो इसको काट सकते हैं, ये तो ये कितना हो जाएगा, 40 डिग्री 1/3 डिग्री। अब दोनों डिग्री में हो गया, अब आप एलसीएम लेकर हल कर सकते हैं। जब तक दोनों एक ही जाति के नहीं होंगे तब तक आप हल नहीं कर पाएंगे। देखिए इससे भाग करेंगे 3 आएगा, 3×4 = 12, 120, प्लस इससे भाग करेंगे तो ये देखो 120 डिग्री आया, ये कितना डिग्री आया, 1 डिग्री। अब इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 121/3, ठीक है, ये इतना आ गया। अब ये हमारा इतना आ गया, तो अब हम इसको कैसे हल करेंगे, ठीक है। ये हमारा कितना आया, ये हमारा डिग्री आ गया, बात को ध्यान दीजिए। अच्छा अब इसको चेंज किस में करना है, रेडियन की माप में, रेडियन की माप में। तो रेडियन की माप में क्या होता है, देखिए यहाँ रेडियन की माप में जब चेंज करेंगे तो हमने अभी सूत्र लिखाया था, रेडियन की माप, देखिए ऊपर लिखा हुआ है, ये देखिए रेडियन की माप। तो हम क्या करेंगे, इसमें 121 में, ये देखो 121/3 में किससे गुणा कर देंगे, पाई/180 से, पाई/180 से। बात को ध्यान दीजिएगा। अब इतना हो गया, अब ऊपर से ऊपर में गुणा कर लीजिए, नीचे नीचे कट तो नहीं रहा है तो ऊपर ऊपर गुणा कर दीजिए। देखिए तो यहाँ 121 पाई/540, ये क्या हमारा आ गया, रेडियन। अच्छा ठीक है ना, रेडियन में, ये रेडियन में आ गया, ठीक। यही हमारा देखिए कितने का हो गया, ये कितने डिग्री का हमारा रेडियन बना हुआ है, तो यहाँ पास ये लिखा हुआ 40 डिग्री 20 मिनट बराबर कितना, 121 पाई/540 रेडियन होता है। यही हमारा आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया, ठीक। आगे देखते हैं इसका। उदाहरण दिया है, देखो दूसरा है,
ध्यान दूसरा दिया है 6 रेडियन को डिग्री में बदलिए। देखिए 6 रेडियन को डिग्री में कैसे बदला जाता है। अब इसको हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ हमको दिया है 6 रेडियन। अच्छा, इस तरह भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये रेडियन है, ठीक है। अब इसको हम डिग्री में जब चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ रेडियन के प्लेस पर जब हटाएंगे तो ये आ जाएगा 180 बाई पाई, ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात को ध्यान दीजिएगा। अच्छा, हमने आपको बताया था कि जो पाई होता है वो कितने के बराबर होता है, 22/7 के बराबर। तो पाई का यहाँ पास क्या रख देंगे, मान। तो ये मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 22/7। ये 7 क्या हो जाएगा, यहाँ आकर गुणा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कैसे लिखा जाएगा, 6 गुणे 180 गुणे 7/22। देखो कटता है क्या, 2 से 11 और ये 90, 6 को भी काट सकते थे। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इन सबको गुणा कर लेंगे। जब गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, देखिए इससे हम इसमें गुणा कर रहे हैं तो 6 0 0 और 6 9 का 54 और गुणे यहाँ 7, ये बट्टा में क्या हो जाएगा, 11। अब इसको जब गुणा करेंगे तो 6 0 0 7 चौक 28, ठीक, और 7 पचे 35, 2 37/11, ये आ गया हमारा क्या, डिग्री आ गया। क्या हो गया पूरा, देखिए यहाँ पास ऐसे भी आप शो कर सकते हैं कि ये डिग्री है। लेकिन इसको हम पूर्ण रूप में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसको तो हम 11 से इसमें भाग करते हैं। देखिए 11 से इसमें भाग करेंगे तो यहाँ 37/80। अब पढ़ेंगे टेबल तो 3 बार जाएगा, 11 33, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ तो 11 चौक 44, यहाँ 4 बार टेबल पढ़ेंगे, ये क्या हो जाएगा, घटेगा, ये तो कट जाएगा, ये घटेगा 4 आ जाएगा, यहाँ 0। अब कितनी बार जा रहा है, 3 बार, तो ये हमारा 35 आ गया। घटाइए, यहाँ 7 हो गया। अब इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पास लिखेंगे 343 सही 7/11। हम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 343 डिग्री और प्लस यहाँ 7/11 ऐसे। अच्छा, अब इसको और चेंज करना पड़ेगा आपको, ये कितना आ गया, 343 डिग्री आ गई। अब इसको चेंज कर लें मिनट में, तो देखिए यहाँ पास आपको मैंने बताया कि 60 मिनट बराबर कितना, 1 डिग्री होगा। बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए अब मैं यहाँ पास आपको दिखाता हूँ, अब इसी के नीचे हल कर रहा हूँ जी। तो यहाँ 343 लिखा रहा दें क्योंकि डिग्री में हो गया चेंज पहले से। अब यहाँ पास लिख देते हैं ऐसे, ये सॉरी यहाँ 11 है, ठीक। देखिए अब देखिए इसके प्लेस पर हम क्या रख देंगे,
आपका मिनट, इसके देखो ये मिनट आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पास इतना इसको लिख सकते हो, ऐसे न लिखकर ऐसे दिखा दो। यहाँ ये भी काट देते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए आप, ये पूरा ऐसे। अब इतने को हम क्या चेंज कर सकते हैं, देखो इतने डिग्री 60 मिनट, तो इसमें हम क्या करेंगे, 60 से गुणा कर देंगे। जब 60 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 60 से गुणा कर देंगे क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 60 गुणे, अब ये चेंज हो गया किस में, मिनट में। अब ये टोटल किस में हो गया, मिनट में। अब इसको गुणा करें, जब गुणा करेंगे तो यहाँ उनको लिखा है 443, कामा इसको लगा दीजिए, ये हमारा क्या है, डिग्री। अब ये मिनट अलग कर देंगे ना, क्योंकि अभी डिग्री में था तो एक में थे जोड़े थे, अब मिनट हो गया, अलग कर देते हैं। तो 7×42, तो यहाँ पर देखिए ये 7×42 तो कितना है, 420/11। अब इसको हम भाग करेंगे कितने से, 11 से 420, तो कितने बार जाए, 11×33, इसमें से घटेगा तो 9, 11×88 आ गया, कितना आ गया, 88, कितना आया, 2। इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 38 मिनट, ठीक है, या ऐसे लिख सकते हो, यहाँ 38 सही 2/7 मिनट, ऐसे। अब आप क्या करेंगे, जो ये लिखा हुआ है इसको चेंज कर लेंगे किसमें, अच्छा ये 11 लिखा हुआ है, ठीक है ना, 7 नहीं, यहाँ पास 11। अब जो लिखा हुआ है ये, इसको 38 मिनट को हम अलग करके इसको सेकंड में चेंज कर लें, तो हम जानते हैं कि यहाँ पास 1 मिनट बराबर कितना होता है, 60, ये ठीक। अब यहाँ पास देखिए ये डिग्री है, हमारे पास ये क्या है, मिनट आ गया। अब इसको हम गुणा कर देंगे, 2/11 गुणे 60, तो ये देखिए हमारा अलग हो गया, ये क्या बन गया, सेकेंड। अब यहाँ पास देखिए इसको, यहाँ 343 और 38 गुणे, सॉरी डॉट लगाएंगे, कामा लगा देंगे यहाँ, ये हो गया कामा, ये। अब इसको जब करेंगे तो हम इसको रफ बार में दिखाएंगे, तो 120 हो जाएगा, 120/11, इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, कितने से, 120 को 11 से, कितने बार जाएगा, ये जाएगा, हम इसको अगर भाग करते हैं तो ये 10 बार ले जाइए, 11×10 110, ये आया 10। अब यहाँ दशमलव लगा दीजिए और यहाँ 0, तो 11×9 = 99, इतना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये मिनट सेकेंड आ जाएगा, सॉरी। तो आप इतना भी 10.9 सेकेंड बोल सकते हैं। अच्छा, राउंड फिगर में इसको हम 10.9 सेकेंड को 11 सेकेंड भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पास 343 डिग्री 38 मिनट और 11 सेकेंड आ गया। तो इस प्रकार ये हमारा किसका है, 6 रेडियन की डिग्री, 6 रेडियन की डिग्री आ गई, ठीक है।
अब इसमें आप निकटतम लिख सकते हो, क्योंकि हमने पूरी तरह ये कटा नहीं है, ठीक है, निकटतम। ये हमारा आंसर, ठीक। अब कितने का है यहाँ पास लिख सकते हैं कि ये 6 रेडियन का। इस प्रकार ये भी आपका क्वेश्चन समाप्त हो। नंबर उदाहरण का तीसरा है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसमें 60 डिग्री का केंद्रीय कोण परिध पर 37.4 सेंटीमीटर लंबाई का चाप काटता है। अब यहाँ पाई बराबर 22/7 का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ हमारे पास एक सूत्र होता है इस तरह के सवाल में। हमारे पास एक होता है आर थीटा बराबर यल, ये सूत्र होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान देना है। अब यहाँ हमको क्या ज्ञात करना है, देखिए उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है जिसमें हमको थीटा दिया हुआ है कितना डिग्री, और एल का दिया हुआ है, एल का मतलब परिध हमारे पास दिया है 37.4 से। अब यहाँ पास हम त्रिज्या ज्ञात करेंगे। अच्छा, इसको हम रेडियन में चेंज कर लेंगे 60 को, तो रेडियन में करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेडियन में जब करेंगे तो यहाँ पास पाई बटा 180 चेंज कर लेंगे, ठीक है। अब इसको हम, क्योंकि यहाँ पाई दिए है ना, तो तभी तो रेडियन चेंज करना पड़ेगा। देखिए ये कट जाएगा, ये बात को ध्यान देना, क्योंकि 22/7 प्रयोग किया गया तो रेडियन में चेंज करना पड़ेगा डिग्री को, इसलिए हमने चेंज कर लिया। अब यहाँ पास हम रखते हैं, ठीक ना। अब आपको आर बराबर यल बटा क्या, थीटा। अब हमारे पास यल कितना दिया हुआ है, 37.4 बटा 22 बटा पाई बटा 3, 3 ऊपर गुणा हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 37.4 गुणे 3/पाई। अब पाई का मान क्या दिया, 22/7। अब इसके स्थान पर हम क्या रखा देंगे, इसको आप चाहे तो गुणा कर लीजिए, 3 चौक 12 हो जाएगा, देखिए, और 3 सते 21, 22 हो जाएगा, और 3 तरीक 9, 1 9 2 11 हो जाएगा, 22 था ना। देखिए यहाँ पास ये गुणा करेंगे, 3 चौक 12 का 2, 3 सते 21 22, हासिल 2, 3 तरीक 9 2 11, दशमलव कितने अंक के बाद यहाँ। अब इसको 22/7 लिखते हैं, 7 क्या होगा यहाँ गुणा हो जाएगा, तो 112.2 या 0.2 गुणे 7/22। आप गुणा कर लीजिए इसको, यहाँ पास 7 दुनाई 14, 7 दुनाई 14 1 15, तो 7 एक कम 7, 7 1 8, यहाँ पास 7 एक कम 7। अब काट लीजिए 22 से, 22 से आप काटेंगे तो क्या होगा, देखिए पहले हम 11 से काटें, छोटी संख्या, 11 दुनाई 22, देखिए 11 सते 77, ठीक है। अब देखिए 77 आया, यहाँ पास घटने पर 15 आया, तो 11 एक कम 11, 11 चौक 44, कट गए, देखिए। अब यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है, अब 2 से काट लीजिए, देखिए 2 से, 2 तिहाई 6,
और 2 पंचे 10, 2 सते 14, दशमलव लगा दीजिए। अब हमारा कितना आ गया, 35.7 हमारा आया सेंटीमीटर। अब यही तो हमको त्रिज्या बताना था, ठीक है ना। यहाँ पर जो त्रिज्या दिया हुआ है, ये त्रिज्या आर का मतलब त्रिज्या होता है। तो हमारा आ गया 35.7 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर। बात समझ में आ गई। तो इतना उत्तर हो गया हमारा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। नंबर 4 है, एक घड़ी में मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है। जो त्रिज्या है इसको कहेंगे क्या, आर। ठीक है, ये क्या है, आर है। इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूर जा सकती है। ठीक है, जा सकती है। तो हम इसको ध्यान से ये समझें कि यहाँ देखिए साल लिख देता है। हमारे पास जो आर है 1 कितना सेंटीमीटर। ठीक है, जो आर है हमारा 1 उतना सेंटीमीटर है। ठीक, अब हम यहाँ पास समझते हैं कि 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 40 मिनट दिया हुआ है, तो यहाँ पास 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाएगा, 1/, ये 60 लिखा हुआ है। ये आपका 1/60 डिग्री, यहाँ पास 300, ये भी डिग्री। ठीक है, इधर डिग्री में हो गया। अब हमारे पास देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पास 20 मिनट सॉरी 40 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाएगा। तो यहाँ गुणा करा दीजिएगा, 1/60 गुणे 40। और जो डिग्री यहाँ पास दिया है इसको हम 360 जो डिग्री है इसको हम 2 रेडियन में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें रेडियन में। तो हमारे पास यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2 पाई, क्योंकि हमको यहाँ पास रेडियन चेंज करना पड़ेगा क्योंकि पाई का मान दिया हुआ है। देखिए 20 गुनाई 40, 20 तिहाई 60। तो हमको क्या मालूम चल गया, यहाँ 2 से 2 गुणा करेंगे, ये 2 4 पाई बटा 3, ये क्या आ गया, रेडियन। रेडियन आ गया, ठीक है ना। अब रेडियन में हमने इसको चेंज कर लिया, रेडियन में क्या है, ये हमारा थीटा। ठीक है, अब हमको यहाँ पास कितनी दूर जा सकती है, दूर का मतलब इसको परिधि पूछ रहा है, यल पूछ रहा है, इसको हम परिधि बोलते हैं, परिधि। ठीक, अब हमारे पास सूत्र क्या होता, आर थीटा बराबर यल, जिसमें हमको ये आर भी दिया थीटा भी दिया हुआ। अब हम यहाँ पास आर के स्थान पे क्या रख देंगे, 1.5, और थीटा के स्थान पर क्या लिख देंगे, पाई बाई 4 पाई बाई थीटा। यहाँ पास हम एल को आगे दिखा देंगे। अब पाई के स्थान पर हम 22/7 देंगे, पहले गुणा कर लेंगे। देखिए गुणा कैसे करते हैं, 15 चौको 60, यहाँ पास दशमलव बटा 3 पाई, 3 है ये, 3 गुनाई 6, हमको कितना आ गया, 2। पाई का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 22/7, 22 दूनी 44,
22 दूनी 44/7। ठीक है, 44 में सही से दिखा देता हूँ मैं, दिखता होगा तो यहाँ पास आपको ये अच्छा, इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो 7×42, ठीक है, और 0.28 भाग करेंगे 3। ये देखो ऐसे भाग किया, यहाँ 6 बार ले जाएंगे तो ये हमारे पास 42 आ जाएगा। 2 दशमलव यहाँ लगाओगे, 0, 7 दुनाई 14, यहाँ पास 14, ये 6 आया, दशमलव लगा हुआ, 0, 7 8 56। ठीक है ना, इस प्रकार ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी समाप्त हो गया आपका। 5 और लास्ट उदाहरण, अब इसके बाद एक्सरसाइज आपकी चलेगी। यदि दो वृत्तों के चापों की लंबाई समान हो और वे अपने केंद्र पर क्रमशः 65 तथा 110 का कोण बनाती है या बनाते हैं तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें दिया है जो आपका लंबाई है, जिसे हमारे पास यहाँ पास एल बराबर क्या, r1 थीटा आपने पढ़ा, क्योंकि दो हमारे त्रिज्याएं इसमें है, थीटा अलग अलग है, यहाँ पास थीटा भी 1 लिख दीजिए। और एल बराबर, क्योंकि यहाँ पास जो लंबाई समान है इसलिए एल दोनों के समान रख दिया, यहाँ r2 थीटा 2, ये चीज को ध्यान दीजिए। जिसमें हमको थीटा हमको दिया हुआ है थीटा 1 65 और थीटा 2 दिया हुआ है 110, ये चीज ठीक है। अब ये दोनों समान है, यहाँ ध्यान दीजिए, ये दोनों समान है, तो समान होंगे तो कैसे लिखेंगे ये ध्यान दीजिए। अच्छा, इसको हम किस में चेंज कर लेंगे, रेडियन में, टाइम चेंज कर लेंगे रेडियन में। तो यहाँ पास 65 गुणे पाई बटा 180, ठीक है। और इसको भी हम चेंज कर लें किस में, रेडियन, 110 गुणे पाई बटा 180। तो देखो थीटा 1 वाला बराबर ये पता हो गया, थीटा 2 बराबर ये पता हो गया। अब यहाँ दोनों समान है तो इसको दोनों को बराबर लिख सकते हैं, कैसे, r1 थीटा 1 और यहाँ r2 थीटा 2। तो ये चीज हमको इस पर रख देना है। अब इसको हम किसको लिख लेते, कैसे, यहाँ पास r1 बटा r2 कर देंगे और थीटा 2 बटा थीटा 1, यानी थीटा 1 से इसमें भाग करा दिया और r2 से पहले में भाग करा दिया, तो हमको ये अनुपात के फॉर्म में बन गया। चलिए, यहाँ पास r1 बटा r2 और थीटा 2 का दिया हुआ, ये दिया हुआ, इसको यहाँ पास लिख लेंगे 180 गुणे पाई बट सॉरी 110 है, 110 गुणे पाई बटा 180। अब इसके नीचे 65 गुणे पाई बटा 100, देखिए ये और ये कट जाएगा, कट गया, तो यहाँ पास क्या लिखा जाएगा, ये हमारा हो गया r1 अपान r2, यहाँ हमारा आ गया 110 बटा 5 से काट सकते हैं, 5 एक कम 5, 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो r1 अनुपाते r2 22 अनुपाते 13, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, अनुपात 22 अनुपाते 13। अच्छा, ये जैसे अब यहाँ पास जो क्वेश्चन लिखा था, तो यहाँ पास जो त्रिज्याओं है ना, तो उसको त्रिज्याओं को मैंने r1 मान लिया है और r2 मान लिया है, ध्यान देना।
और जो थीटा है उसको थीटा 1 और थीटा 2। अब चाहे तो आप यहाँ पास ऐसे ये लिख सकते हैं R1 R2, ठीक है, लेकिन मैंने लिखाया नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, लिखने का कोई काम नहीं है यहाँ पास, मैंने यहाँ पास आपके सूत्र में लिख दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे पास जो क्वेश्चन हमारा है ये सॉल्व हो गया। ये देख लीजिए, ये ऐसे यहाँ पास ये हो गया है, ठीक है ना, ये देखिए पूरा। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन ये भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब ये समाप्त हो गया। अब एक्सरसाइज